वाह, अब लग रहे हो पहले वाले कादिर। नाश्ते में कुछ स्पेशल खाना है तो बता दो, मैं बनवा देती हूँ। कुछ भी खा लूंगा, जो भी हो। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बेटा तुमसे एक्सक्यूज करने के लिए आई हूँ। इनफैक्ट मैं और कासिम खुद तुम्हें लेने के लिए आ रहे थे। जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैंने कुछ ज्यादा ही सीन क्रिएट कर दिया था। महमूद भाई और जारा को भी पता नहीं मैंने क्या कुछ कह दिया। उन सब बातों की वजह से बेटा मुझे माफ कर देना। हमें तुम पर ट्रस्ट करना चाहिए था, जो हमने नहीं किया। बड़ी होने के नाते मैं तुमसे माफी मांगने आई हूं। आंटी कैसी बातें कर रही हैं? आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। कादिर की मॉम होने के नाते आप मेरे लिए काबिल एहतराम है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगी, अपने लिए नहीं, सबकी तरफ से। किसी एक की बात पे भरोसा करके इस तरह से रिश्तों पे से एतबार नहीं उठा लेना चाहिए। भरोसा करना चाहिए। तुमने हम सबको माफ तो कर दिया ना? मैं बाहर जा रहा हूँ, तो तुम्हें अगर तैयार होकर आना है तो आ जाओ। नाश्ता नहीं करोगे? नहीं, मैं नहीं नाश्ता कर रहा हूँ। तुम्हें करना है तो कर लो, मैं वेट कर लेता हूँ। क्या हुआ हारिस? आप नीचे नाश्ता करने नहीं गए थे? हारिस क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? चुप रहो तुम। हारिस मुझे तो बता दे क्या हुआ है। हारिस मैंने कहा ना चुप रहो। हारिस हारिस आप ठीक तो है ना? क्या हुआ है? हारिस मैं कुछ पूछ रही हूँ। मैंने तुमसे कहा ना चुप रहो। चुप रहो का मतलब होता है मुंह से आवाज ना निकले, तो प्लीज चुप रहो। ऑफिस नहीं जाएंगे आप? You just need to get out. हारिस मैंने क्या किया? Stop. मुझे दर्द हो रहा है। हारिस तुम जलन और हसद की आग में झुलस रही हो। मुझे लगता था कि तुम सिर्फ एक सेल्फिश और जिद्दी इंसान हो, लेकिन आज तुम्हारी बातें सुन के मुझे अंदाजा हो रहा है कि
तुम तो ज़हनी मरीज हो, जिसके दिमाग में हर वक्त सिर्फ बदले और प्लानिंग जैसे खराफात भरे हुए होते हैं। तुम्हारे जैसा चीप इंसान ही ऐसी बात सोच सकते हैं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने खुद को तुम्हारे जैसे इंसान के साथ किसी भी किस्म के रिश्ते में बंधने से आजाद कर लिया। ओह, एक्चुअली आई नो व्हाट द प्रॉब्लम इज। तुम्हें लगता था कि तुमसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता, और क्योंकि कादिर हर लिहाज में तुमसे बेहतर है, तुमसे ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। इनसिक्योर हो गए हो तुम कादिर से। Car keys. क्यों? Because I'll drive. तुम रमी कहाँ जा रही हो? बीच की तरफ। प्लीज रम, घर चलते हैं यार। I'm really tired. अरे बीच जाएंगे, मौसम अच्छा होगा, वॉक करेंगे, you'll feel better. Purim, please, yeah. Let's just go home. Please. मेरी बात नहीं मानोगे? Okay. तुम इतनी अच्छी क्यों हो यार? ये तो मुझे तुम बताओ, क्योंकि सबको मैं अच्छी नहीं लगती। बस यही तुम्हारा जो बिहेवियर है, मुझे तकलीफ दे होता है। बार बार एहसास दिलाता है कि मैं कितना कमजोर मर्द। अच्छा, तो फिर मुझे ये बताओ कि उस मर्द की क्या निशानी होती है जो कमजोर नहीं होता? पूरम, नहीं, बताओ तुम मुझे, वो क्या चीज है जो एक मर्द को मजबूत बनाती है? अच्छा चलो, लेट मी गेस। अगर उसे तकलीफ हो तो वो इजहार ना करे। अगर उसे रोना आए तो वो आंसू ना पाए। अगर उसे कुछ बुरा लगे तो वो बताए नहीं। और हाँ, सबका ख्याल रखना है, हर मुश्किल में काम आना है, अपनी बीवी के लिए तो सबसे आगे होना है। कैसे कहते हैं मर्दानगी? लेकिन नहीं, मेरे नजदीक मर्द की डेफिनेशन ये बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मर्द भी उतना ही इंसान है जितना कोई और है। अगर उसे तकलीफ हो रही है तो उसे बताना चाहिए। अगर वो हमेशा आपके लिए सबसे आगे खड़ा नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं। अगर उससे गलती हो गई तो भी कोई बात नहीं। मेरी तरफ से अपने दिमाग से सारे खदशात निकाल दो। जिंदगी में बहुत से मराहिल आते हैं और ये भी उनमें से एक से। ये सब कुछ कहना बहुत आसान है, पर इन्हें फेस करना उतना ही मुश्किल है।
रिश्ता हुरम की तरफ से आया है। अगर अमीरा का रिश्ता हुरम की वजह से एक बहुत अच्छी जगह हो जाएगा तो इस घर में कितनी अहमियत बढ़ जाएगी उसकी, सबके सामने नंबर बढ़ जाएंगे। सोफिया, तुम्हें वाकई लगता है कि बस हुरम से मुकाबले की वजह से मैं अपनी बहन के लिए आया हुआ इतना बेहतरीन रिश्ता ठुकरा दूंगा? अमीरा की जिंदगी का फैसला है और मुझे जेन्युइनली लगता है कि अनस एक बहुत ही अच्छा लड़का है। इनफैक्ट मेरी बहन के लिए वो एक बेहतरीन इंतखाब होगा। मेरी बात पर गौर करें, समझने की कोशिश करें ठंडे दिमाग से। ये जो इतना सब कुछ आपने किया है ना, सब कुछ पानी में बह जाएगा। तुम यहाँ कैसे आ गई? क्या मतलब हुआ इस बात का? मेरा घर है ये, वापस तो आना ही था मुझे। अमीरा के साथ जो कुछ किया है वो भूल गई हो? मैंने अमीरा के साथ अच्छा किया हो या बुरा, मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशंस ओ नहीं करती। तुम्हें तो क्या, इनफैक्ट किसी को भी नहीं करती। और रही बात यहाँ वापस आने की, तो ये मेरे शौहर का घर है। जहां वो होगा वहां मैं होंगी। बोलो बोलो, क्या मसला है? अच्छा, मेरे साथ मसला है? अंधे बन के तुम गाड़ी चला रहे हो, खड़ी हुई गाड़ी मेरी ठोक दी तुमने। नशे में हो क्या? तुम बात कैसे कर रहे हो? तू है कौन भाई? एक तो गलती तेरी, ऊपर से रोब मुझ पे जमा रहा है। बात किससे कर रहा है? गाड़ी मेरी ठोक दी। अंदाजा भी है मैं कौन हूँ? गलती तुम्हारी, और मैं गाड़ी को बात कैसे कर रहा है तू? मेरी गाड़ी ठोक दी। एक और लफ्ज बोला ना तो भाई इतनी नहीं लगी, थोड़ा सा स्क्रैच है। नहीं यार, पीछे ट्रैफिक जाम हो रही है। और इससे जिसे उसने खुद रिजेक्ट किया था। You loser। हारिस, जीरो। तुम बताओगे मुझे किसने रिजेक्ट किया था? मैं बताऊं किसने रिजेक्ट किया था? हारिस, कादिर, तुम जाओगे नहीं? हाँ, हूं मैं लूजर। एक जहर से भरे हासिद से बेहतर है कि मैं अपने आप को लूजर कहलवाऊं। और एक बात आप लोग सब सुन लें कि मैं अपनी बीवी को इस घर में लाऊंगा पूरी इज्जत के साथ। जो उसका मकाम है, जो उसकी हैसियत है, उसको जरूर मिलेगी। और रही बात यहाँ वापस आने की, तो ये मेरे शौहर का घर है। जहां वो होगा वहां मैं होंगी। कादिर भाई, ये ले आपकी कॉफी। क्या हो गया भाई, ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम सब लोग इतना नॉर्मल कैसे हो सकते हो? तुम, बाबा, अम्मा इतना कैसे नॉर्मल हो सकते हो? जैसे कभी कुछ नहीं हुआ।
कादिर भाई सब सब ठीक हो तो गया है अब। और हमने क्या क्या एग्जैक्टली किया इन मामला को ठीक करने के लिए? हमने हुरम भाभी से एक्सक्यूज कर तो लिया है। एक्सक्यूज? एक्सक्यूज कहने से क्या हकीकत बदल जाती है? सच तो यह है कि हुरम खुद आई है। हुरम भाभी अच्छी है। अच्छी तो वो है, और मैं काट का उल्लू बने कोने में खड़ा होकर सिर्फ तमाशा देखता रहा। ऐसे तो मत कह तो कादिर। फिर और क्या कहूं मैं? तुम लोगों ने तो मुझे अपनी नजरों में ही गिरा दिया है। अपनी बीवी के सामने मैं आंख नहीं उठा पा रहा हूं, मिलाना तो बहुत दूर की बात है। मैंने किया क्या है उसके लिए? उसकी इज्जत नहीं बचा पाया मैं, उसकी रेपुटेशन नहीं बना पाया मैं। किसी और इंसान को उठकर गवाही देनी पड़ी तब जाके मामला सेटल डाउन हुआ है। मैंने क्या किया इसके अंदर? ऑन टॉप ऑफ दैट मेरी बीवी खुद आई है इस घर में, सब कुछ बुलाकर। किसके लिए उसने किया है? मेरे लिए। और मैंने क्या किया? कहां गई मेरी पोजीशन? हमेशा सब कुछ वो करती है। मैं क्या कहूँ आपसे कादिर भाई, सारी सिचुएशन आपके सामने ही तो है। हारिस भाई और सोबिया ने मंजर ही कुछ ऐसा खींचा है कि सब उसकी लपेट में आ गए। उन्होंने जो किया सो किया। तुम लोग कहां थे? कहां थी तुम सब लोगों की अकलें? क्यों नहीं किसी ने कुछ सोचा उस वक्त? मामला इतना क्यों बढ़ा है? कादिर भाई अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, अब आप भी भूल जाएं इस बात को। कुछ दिनों बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वाह मीरा वाह, तुम सब ये बहुत आसानी से कह सकते हो ना, क्योंकि तुम लोग के लिए ये बहुत आसान है, लेकिन मेरे लिए मीरा ये बहुत मुश्किल है। मैं नहीं कर सकता ये सब। मैं जिस तरह हुरम के साथ अपनी जिंदगी गुजारता था, आइंदा मैं कभी वैसे गुजार ही नहीं सकता। कब कुछ वैसा नहीं रहेगा। कम से कम मैं तो नहीं रह सकता वैसा। कादिर भाई, बस कुछ देर आपका साथ तो ये पुरसकून खामोशी, ताकि फरूक की गलीज बातों को भूल कर कुछ देर अपने आप को इसकी दीफी अजियत से निकाल सकूं। मैं बहुत देर से कोशिश कर रही थी कि मैं आपको बता दूं, लेकिन किसकी कॉल है? कुछ नहीं। इसकी इतनी जरूरत कि मुझे इग्नोर करने की, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ ज़ारा। डॉक्टर महमूद, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि बात इस हद तक चली जाएगी। मुझे पता होता तो मैं पहले ही आके इस बात को क्लियर कर देती। आप लोगों को हमारी वजह से बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। डॉक्टर निगार, इस सारे वाक़े से मुझे तो एक सबक मिला है। कभी किसी के मामलात में पड़ना ही नहीं चाहिए, चाहे आप उनके लिए कितना ही अच्छा करने जा रहे हो। महमूद, तुम अपनी जगह बिल्कुल बजाओ, लेकिन यार अब हम तुम्हारे घर आए हैं तुमसे माफी मांगने के लिए। आई होप कि तुम अपनी नाराजगी दूर कर हमें माफ कर दोगे। कासिम भाई प्लीज,
आप ये बार बार माफी का लफ्ज तो इस्तेमाल ना करें। नहीं ज़ारा, गलती की है तो माफी तो मांगनी चाहिए ना, और खास तौर पे मुझे। प्लीज आप लोग पुरानी बातों को भूल जाएं। हाँ ना यार महमूद, मूड ठीक करना यार, और खत्म करो ये गिले शिकवे जो, प्लीज। अनस और अमीरा का निकाह है। तो आप लोग जरूर आइएगा, और खास तौर पर डॉक्टर साहब आप तो जरूर। इंशाल्लाह हम जरूर आएंगे। इंशाल्लाह। हारिस, कैसी लग रही हूँ मैं? सोबिया भी नहीं। मजाल है कि मैंने आपके मुंह से एक बार भी अपनी तारीफ सुनी हो। अच्छा, कहीं बाहर चलते हैं, देखिए ना मैं आपके लिए मेरा मूड नहीं है। देखो मेरी शक्ल तो में लग रहा है मैं कहीं बाहर जाने के मूड में हूं अभी। आप कभी मेरे बारे में सोचते भी हैं? सारा दिन मैं घर में रहती हूँ, मुलाजमों को, मुमानी को, सबको मैं देखती हूँ। मुझे भी तो स्पेस चाहिए। बीवी हूँ मैं आपकी। ऐसा लगता है कुछ अरसा नहीं, 10 साल गुजर गए हमारी शादी को। यार तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? किस बात की कमी है तुम्हें? ड्राइवर है, पैसे है, जाओ ना कहीं घूम लिया करो। मैंने कभी रोका तुम्हें किसी चीज से? हारिस, आप तो नहीं होते ना, आपकी बात और है। सोबिया प्लीज नॉट राइट नाउ। मेरा दिमाग नहीं खाओ, जाओ जाकर जाओ मामा के पास बैठो जाओ। नहीं है वो घर पे, बल्कि कोई भी नहीं है। क्यों? कहाँ गए सब? सब एक साथ मर गए? हुरम के घर गए हैं। क्यों? अमीरा के निकाह का इनविटेशन देने और शायद माफी तलाफी करने। और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? जब मैं आया था तो ये सारी बकवास करने के बजाय ये बताना चाहिए था ना मुझे। ये इंपॉर्टेंट है ना। क्यों? आप भी जाना चाहते थे माफी तलाफी के लिए? क्या बोला तुमने? तुमसे शादी की है तो तुम्हें लगता है तुम्हारी इतनी औकात है कि जो तुम्हारे मुंह में आएगा तुम बात दोगी? तुम्हारा मुझसे ऐसी कोई बकवास करने से पहले 1000 बार सोचना सोबिया। आशीष छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है तुम्हें? दर्द हो रहा है? और जो दर्द मुझे हो रहा है उसका अंदाजा है किसी को? मैं क्या फील कर रहा हूं जरा सा भी अंदाजा है तुम्हें? अरे इतना सब कुछ करने के बाद, इतना सब कुछ, मैं फिर वही खड़ा हूं। 0, I mean, I'm on square one again. और तुम्हें दर्द हो रहा है? हारिस, देखिए हुरम की जिंदगी में क्या हो रहा है, कादिर उसके साथ कैसा है, हमें ये सोचने की जरूरत ही नहीं है। हम अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं, सबको छोड़िए ना। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा सोबिया। हाँ, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। से दोबारा Don't push me. मैं खूबसूरत नहीं लग सकती? नहीं लग सकती हूँ, पर हुरम से ज्यादा नहीं, क्योंकि हुरम
पूरम तुमसे ज्यादा खूबसूरत है। I mean, तुम जो चाहो कर लो, पर पूरम से ज्यादा खूबसूरत नहीं लग सकती। हारिस आप मेरे सामने खुरम की तारीफ कर रहे हैं। मैं तारीफ नहीं कर रहा उसकी, बस जो फैक्ट है वही बता रहा हूं। फिर भी आपको अपनी होने वाली बीवी के सामने अपनी पुरानी मंगेतर को अहमियत नहीं देनी चाहिए। तू प्लीज ये मिडिल क्लास सोच ना छोड़ दो। मैंने तुमसे कहा ना, मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा, बस जो फैक्ट है वही बता रहा हूं। अभी तुम कितनी भी कोशिश कर लो बहुत खूबसूरत लग सकती हो, लेकिन पूरम से ज्यादा खूबसूरत नहीं लग सकती, क्योंकि वो दिखने में तुमसे ज्यादा खूबसूरत है। इट्स अ फैक्ट। हारिस मैंने तो हुरम जैसा ही लेने की कोशिश की। अरे चुप कर जाओ यार प्लीज। एक बात ना अपने पल्ले बांध लो सोबिया, तुम्हारा कुछ भी हुरम जैसा नहीं है। ना तुम्हारी चॉइस, ना तुम्हारा जहन, और ना ही तुम्हारी
पूरब शानू से कहो कि अच्छी सी चाय बना के ले आए। मैं अभी बोल के आई। आप लोगों ने खाना तो सही से खाया ना? बहुत चलो चलो। क्या कशा, आई एम सो टायर्ड। मैं तो जा रहा हूँ चेंज करने के लिए, आप लोग गपशप लगाएं आप। मैं भी चेंज कर लेती हूँ, आप लोग चाय पिए, मैं चेंज करके आती हूँ। श्योर। प्लीज एक्सक्यूज अस। शानो कहाँ चली गई? आज बहुत खूबसूरत लग रही थी तुम। रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। रास्ता छोड़ो मेरा हारिस। और मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। लिसन प्लीज यार, अब खत्म करो इस किस्से को, थक गया हूं मैं। और मैं तुमसे बात कर रहा हूं। क्या तरीका है ये हारिस? दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम भूल रहे हो मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूं? कुछ भूला ही तो नहीं हूं। सब याद है, एक एक लम्हा। सो ये बोगस रिश्ते, ये नाटक, सब बहुत हो गया। थक गया हूं यार मैं ये प्रिटेंड कर करके कि तुम्हें पसंद नहीं करता, जबकि करता हूं। आज भी तुम्हें पसंद करता हूं।